सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, हमारा एक भोजपुरी चैनल भी चल रहा है, उसको भी अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए ताकि उस चैनल पे भी आप लोग कथा सुनिए। कुछ गुरु बहना कुछ गुरु भाइयों का कहना था कि भोजपुरी में भी कथा सुनाया करिए, तो एक चैनल जिस पे मैं भोजपुरी में कथा सुनाती हूँ, तो अगर जो आप लोगों को भोजपुरी में कथा सुननी है तो शिव चर्चा भोजपुरी पे सुन लिया करिए। और गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से और आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की सारी कथाएं सारे शिव भक्तों तक आप लोगों के साथ के बिना नहीं पहुंच सकती है। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो आप लोग भगवान का नाम जरूर लिखिए। और गुरु भाई गुरु बहनों, आधा अधूरा ज्ञान कभी सुखदायी नहीं होता है, हमेशा दुख देता है, हमेशा कष्ट देता है। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो प्लीज आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। और आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, एक ऐसे छल कपट की कथा है। जो व्यक्ति छल करता है वो सोचता है कि बस इस बात को हम ही जान रहे हैं। जो धोखा करता है बस यही जानता है कि धोखा किए हैं पर हम ही जान रहे हैं, पर ये नहीं जानता है कि हमारे ऊपर, सबसे ऊपर भगवान बैठे हुए हैं, जो सब जानते हैं कि कौन अच्छा कर्म कर रहा है, कौन बुरा कर्म कर रहा है, कौन किसको धोखा दे रहा है, कौन किसके साथ छल कर रहा है, सब वो जानते हैं। सब महादेव की कृपा है, सब वो जानते हैं। वो तो अंतर्यामी है, वो हम में, आप में, सब में विराजित हैं। बस मन की आंखें खोल के देखना, और जब मन की आंखें खुल जाएंगी तो अपने आप ज्ञान आ जाएगा कि हाँ प्रभु हम लोग के पास खड़े हैं, हम लोगों के साथ हैं। तो एक छल कपट की कथा मैं सुना रही हूँ, कथा को अंत तक आप लोग सुनिएगा। और कैसे महादेव अपने शिष्य को अपने लोक में, अपने शिवलोक में जगह देते हैं। तो कथा को अंत तक सुनिएगा। एक गांव में एक किसान का परिवार रहता था। किसान, उसकी खेती बहुत लंबी चौड़ी थी, कई एकड़ उसके खेत थे। तो उसके खेत में तो अक्सर मजदूरा ही काम किया करते थे, क्योंकि जमीन ज्यादा थी, खेत ज्यादा था, तो लोग मजदूरों से ही करवाते थे। और किसान के एक बेटा और एक बेटी, पत्नी, ये लोग थे। धीरे धीरे समय बीता, बेटा बड़ा था, बेटे का विवाह करा दिए। किसान के घर में एक बहू आ गई। जब बहू आ गई तो घर का माहौल, जब घर में बहू आ जाती है तो अपने आप सुहाना हो जाता है। पर अच्छी बहू रहे तो, अच्छी बहू अगर जो आ जाती है तो घर को सजो देती है। अगर जो टूटी फूटी झोपड़ी ही है तो उसको भी महल बना देती है, साफ सुथरा करके, सारे टूटे फूटे ही सही, कम बर्तन ही सही, बाकी उसको सजा के रखती है, उसको संवार के रखती है, अपने रसोई को बढ़िया बना के रखती है। तो वो एक राजमहल से कम नहीं है। गुरु भाई गुरु बहनों, झोपड़ी भी राजमहल का सुख देती है। जब घर में बहू आ गई तो बहू थोड़ी चिड़चिड़ी स्वभाव की थी, थोड़ी उदंड स्वभाव की थी। उसका स्वभाव हमेशा, उसके मन में जलनशीलता रहती थी। उसकी जो ननद थी, यानी किसान की जो बेटी थी, वो महादेव की शिष्या थी, महादेव की परम भक्त थी।
और जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, ऐसे ही सावन का महीना चल रहा था। तो उसकी सारी सखियां एक दिन अपने में ये सलाह की कि सभी लोग चला जाएगा, एक साथ गंगा जल उठाया जाएगा और महादेव को चढ़ाया जाएगा। सारी सखियों ने और सबने, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं गुरु भाई गुरु बहनों, ज्यादातर लोग गेरुआ वस्त्र पहन के जाते हैं, या तो चूनर पहन के जाते हैं, या तो पीला वस्त्र पहन के जाते हैं देवघर के लिए या किसी बाबा के दर्शन के लिए। तो सारी सखियां मिलके यही अपने में सलाह की कि हम लोग सारे लोग चूनर पहन के चलेंगे और गंगा जी स्नान करेंगे, गंगा जी से जल उठाएंगे और महादेव को अर्पण करेंगे। बड़ा ही उन लोगों का अच्छा स्वभाव सभी सखियों का था, सब शिव भक्त थे। तो जो किसान की बेटी थी वो कही कि हमारे पास तो चूनर नहीं है, चलो भाभी की तो नई नई शादी हुई है, भाभी के पास चूनर जरूर होगी, मैं भाभी की चूनर ले लूंगी। तो सब सखियों ने कहा कि ठीक है। अब किसान की बेटी गई, अपने भाभी के पास गई और कही, भाभी आप अपनी चूनर हमको दे देती तो सारी सखियां हम लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, वहां से जल उठा के महादेव को चढ़ाया जाएगा। अब उसकी भौजाई चूनर देना नहीं चाह रही थी, बाकी सोच रही थी कि अभी नई नवेली हूं, अगर जो चूनर नहीं दूंगी तो सासू माँ से कहेंगी, चाहे हमारे पति से कहेंगी, तो लोग कहेंगे, सोचेंगे कि बहुत कंजूस लग रही है, चाहे देखो नहीं दी है, कैसी बहू आ गई घर में। संकोच में, लाज में, शर्म में, जो समझिए वो चूनर तो दे दी। बाकी कही कि देखिए ननद जी, चूनर लेके जा रही हैं तो कोई दाग ना लगाइएगा, दाग अगर जो इसमें लग गया तो मैं चूनर वापस नहीं लूंगी, हमको नई चूनर चाहिए। तो गुरु बहना गुरु भाइयों चूनर दे दी। अब वो लड़की खुशी खुशी चूनर लेके गंगा के घाट पे सब सखियों के साथ गई। तो उसको भाभी की बात याद आ गई कि भाभी कहीं है कि चूनर में कोई दाग ना लगे। तो उनकी 2-3 सखियां नीचे कपड़ा रख दी, इसके बाद फिर अपना चूनर रखी, इसके बाद फिर 2-3 सखियां ऊपर से चूनर रखी अपना। अब इस तरह उनकी चूनर बीच में थी। सभी लोग गंगा स्नान के लिए चले गए। जब सारी सखियां अपना हंसी ठिठोली करते हुए गंगा स्नान को चली गईं, और उसी समय देखिए अगर जो कुछ अनहोनी होनी हो रहती है, कुछ घटना घटनी रहती है, तो वो हो ही की रहती। चाहे लाख चतुराई करो, लाख करो चतुराई, विधि का लेख मीट ना जाए। अब चतुराई से तो चूनर को बीच में रखी थी, बाकी उड़ता हुआ कौवा आया और आके नदी के किनारे कुछ दाने, कुछ चावल के अच्छत गिरे थे, उसी को खाने के लिए कौवा वहां उतरा। और कौवा उतरा तो धीरे धीरे साड़ियों को खींच दिया उस चावल के दाने के लालच में, और चूनर खिंचा गई उसी में, और उसी चूनर पे वो कौवा लाइटिंग कर दिया, वहां से चला गया। अब देखिए प्रभु की लीला कही जाए कि क्या कहा जाए, उस चूनर में दाग लग गई। जब बिटिया गंगा स्नान करके आई किसान की, तो देखी कि ओहो, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। सखियों, ये तो भाभी की चूनर गंदी हो गई, इसमें तो दाग लग गया। अब ले जाके गंगा जी में खूब मल मल के धुले, जितना धुले उतना फैलते जाए, जितना धुले उतना फैलती जाए। रोने लगी। अब कही कि अब तो भाभी चूनर हमसे वापस नहीं लेंगी। अब चूनर कहाँ पहनती है, कहाँ गंगा जल उठाती है, लेके पहुंची चूनर घर। भाभी, मैं तो चूनर बड़ा छिपा के रखी थी, पर चूनर में दाग लग गई, अब मैं क्या करूं। अब वो कुछ बोली नहीं, भौजाई उसकी कुछ बोली नहीं, गई सीधे बाल बिखरा ली, साड़ी कपड़ा फटा पुराना पहन ली, बाल बिखरा ली, बिंदी सिंदूर बिखरा ली, और जाके चारपाई पे लेट गई अपने रूम में। सुबह से शाम हो गई, घर में से निकली नहीं। किसान का बेटा आया तो अपनी पत्नी को नहीं पाया, तो कहा, माँ बहन, अरे तुम्हारी भाभी दिख नहीं रही है, कहाँ है। तो कही कि अपने रूम में भाभी होंगी।
भैया मुझसे एक गलती हो गई है कि भाभी के चूनर में मुझसे दाग लग गई है, लग रहा है भाभी उसी में नाराज हो गई हैं। तो भाई कहा कि चलो मैं मना लूंगा। अब भाई किसान का बेटा गया अंदर अपनी पत्नी को मनाने। पत्नी कही कि देखिए हमको मनाने की कोशिश ना करिए, जिस बहन ने हमारी चूनर में दाग लगाया अभी उसी के रक्त से उसी के खून से हमारी चूनर रंगाएगी तभी मैं चूनर को पहनूंगी, अन्यथा मैं इस चूनर को नहीं पहनूंगी। वो कहा कि ऐसा मत कहो भाग्यवान, ये अपराध है और आखिर हमारी बहन के खून से रक्त से कैसे चूनर रंगाएगी। कहीं आप मारिए, मार के उसका खून लाइए और उसी से हमारी चूनर को रंगवाइए। भाई चला गया। फिर अगले दिन फिर मनाने की कोशिश किया, मानने को तैयार नहीं थी, ना भोजन कर रही थी ना पानी पी रही थी। तो कहा ठीक है मैं कोई तरकीब लगाता हूं। तो किसान का लड़का अपनी माँ से कहा, माँ आज मैं खेत पे जा रहा हूँ, खेती ठीक से हो नहीं पा रही है, मजदूर लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो किसान की पत्नी कही, बेटा इतना बड़ा खेत है, तुम आज तक खेत गए नहीं हो, कैसे जानोगे कि किधर हम लोग का खेत है। तो कहा मैं मजदूरों से पूछते पूछते चला जाऊंगा माँ, खेती करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। मैं जा रहा हूँ, बहन के हाथ मुझे कुछ भोजन भिजवा देना ताकि मैं वहीं भोजन कर लूंगा। माँ कही कि ठीक है। सारे माता पिता अगर जो किसी के भी बच्चे रहे, अगर जो कोई काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो अब बेटा हमारा घर संभाल लेगा। किसान की पत्नी को बड़ी खुशी हुई कि अब हमारा बेटा खुद से स्वयं मेहनत करना चाहता है खेतों में जाके। अब वो तो हल बैल लिया लेके चला गया। अब जब दोपहर हुई तो किसान की पत्नी अपनी बेटी से कही कि बेटी देखो भैया खेत पे गया है, तुम रोटी पानी ले लो और लेके चली जाओ, तुम्हारा भाई बुलाया उसको भोजन दे आओ। तो कही माँ मैं तो खेत जानती नहीं हूँ। तो कही देखो हल बैल का निशान बना होगा, जिधर बना होगा उधर ही चली जाना और पूछ लेना लोगों से खेतों में काम कर रहे होंगे कि हमारे भैया कहाँ है, लोग बता देंगे। अब बेचारी खाना ली, पानी ली, अपने भाई के लिए भोजन लेके निकल गई। खेत में पहुंची, पूछते पूछते देखी भाई हल चला रहा था। भैया भैया आइए भोजन कर लीजिए। तो उसके भाई कहा कि ऐसा है बहन कि वहीं पेड़ की छांव में तुम बैठो, अभी मैं आता हूं। अब वो बहन बेचारी वहीं बैठ गई। थोड़ी देर इंतजार की, फिर बुलाई, भैया भैया आप आइए भोजन कर लीजिए। तो उसका भाई हल बैल रोक के और आया भोजन करने। भोजन कर लिया। इसके बाद कहा बहन तुम्हारे सिर में लग रहा है जूं पड़ गए, लाओ मैं निकाल दूं जूं। बहन को अपने जांग पे बड़े प्यार से भाई सुला लिया। देखिए बहन भाई का रिश्ता ऐसा होता है, ऐसा पवित्र होता है। देखिए भगवान कृष्ण द्रौपदी से भाई बहन का नाता किस तरह निभाए। सभा में उनकी चीर खींची जा रही थी, तब भगवान अपनी उंगली से चीर को बढ़ाए। गुरु भाई गुरु बहनों, सदा भाइयों को बहनों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं जो ये कृत्य होने जा रहा है इस कथा में। भाई बहन को जुए निकालने के बहाने अपने जांग पे लेटा लेता है और लेटा के धीरे 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 उसके बाल को उसके सिर को सहलाने लगता है। बहन को नींद आ जाती है, बहन उसकी जांग पे ही सो जाती है। और जब सो जाती है तो भाई कटार लिए के गया था, उसी कटार से अपनी बहन का गला काट देता है। बहन का छटपटाते छटपटाते थोड़ी देर में प्राण निकल जाता है। जो ब्लड रहता है उसको एक पात्र में रोप लेता है और देखता है कुछ कुछ खून की बूंदें वहां गिर गई रहती हैं। तो एक गड्ढा खोदता है, उसी गड्ढे में अपने बहन को डाल के
और सारा जो खून जमीन पे गिरा था सब उसी में कुरूच के डाल के और मिट्टी से ढक देता है, ढक के बराबर कर देता है। फूल लेके जाता है, अपनी पत्नी का चूनर रंग देता है, पत्नी उड़ जाती है। उसकी माँ कहती है, बेटा तुम घर आ गए पर तुम्हारी बहन नहीं आई। कहा, माँ मैं तो भोजन कर लिया, तुरंत बहन को घर भेज दिया था, आई नहीं क्या? अब माँ लगी खोजने, खुद भी लगा खोजने। आहरे निर्दयी भाई, वो भाई बहन को मौत के घाट उतार चुका था, बाकी तो घूम घूम के गांव गांव में खोज रहा है कि हमारी बहन को देखा है कोई। पूरे गांव में खोजते खोजते नहीं मिली लड़की। माँ का रोते रोते बुरा हाल हो गया, बिटिया का कोई पता नहीं चला। तो जैसा कि गुरु भाई गुरु बहनों, कोई इस दुनिया से चला जाता है, चाहे कोई घर छोड़ के चला जाता है, एक दिन मन छटपटाता है, 2 दिन 3 दिन, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना, फिर सामान्य जिंदगी हो जाती है, फिर सामान्य रूप से जीवन चलने लगता है। वैसे ही कुछ समय तो परिवार के लोग डगमगाए, बाकी धीरे धीरे संतोष कर लिए कि लग रहा है कि बिटिया कहीं चली गई। अब सारे लोग यही सोच लिए और भौजाई उधर रोज ताना मारती थी अपनी सास को, तुम्हारी बेटी बच्चलन थी, देखो भाग गई किसी के साथ, जबकि पति पत्नी जानते थे कि वो इस दुनिया में नहीं। अब गुरु भाई गुरु बहनों, जहां भाई मारा था वहां एक पौधा जमा, बेल का एक बेल का पौधा जमा, और जो बाल्टी लेके गई थी पानी के लिए, जो लोटा लेके गई थी पानी के लिए, वो लोटा बाल्टी का रूप हो गया, और जो थाली लेके गई थी जिसमें भोजन लेके गई थी वो कुआं का रूप हो गया, और उसका दुपट्टा वहां छूटा था वो रस्सी का रूप हो गया। उस पौधे के पास एक कुआं, एक बाल्टी और एक डोर, ये सब सामग्री वहां पड़ी थी। अब धीरे धीरे 10-12 साल बीत चुके थे। तभी उस राह से, उसी रास्ते से एक पड़ोस के गांव का व्यक्ति जा रहा था। तो सोचा कि जेठ बैसाख का दिन आ गया था, सोचा कि देखो कितना सुंदर पेड़ है, थोड़ा इसके छांव में बैठ लेता हूं, और अगर जो एकाक बेल पका पका बेल है, अगर जो गिर जाएगा तो खा भी लूंगा, कुएं से पानी भर के पी भी लूंगा। अब यही सोच के कुएं के पास वो जाके उस बेल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वो बेल पके पके उस पे बेल दिख रहे थे। अब बेचारा वहां बैठ गया। फिर सोचा कि एक बेल मैं क्यों नहीं मार लेता हूं, इसके बाद खा लूंगा और खा के पानी पी के तब यहां से चलूंगा। तो जब उठता है बेल तोड़ने के लिए, तो कैसे उस पेड़ से आवाज आती, अगल बगल जनी बैठा भैया, हमारो के दर्द होला जी, अगल बगल जनी बैठा भैया, हमारो के दर्द होला जी, ना है हम राजा के बिटिया, ना हम हाई राजा के बिटिया, हमरो के दर्द होला जी, अगल बगल जनी बैठा भैया। वो कहने लगी कि ना आप अगल बगल मेरे मत बैठिए, आप हमारे डाल पात को मत छुइए, हमको बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा तकलीफ हो रही है। वो डर गया व्यक्ति कि अरे इस पे तो लग रहा है कि कोई भूत प्रेत का साया है, देखो मैं इस पेड़ को छूने ही वाला था कि इसमें से आवाज आ रही है, हमको खा जाएगा। वहां से दौड़ के भागा, उसी गांव में जा पहुंचा, जाके कहा कि अरे उस पेड़ पे तो कोई भूत प्रेत की आत्मा रहती, लग रहा है कि उस पेड़ पे कोई साया रहता है। भैया वो आपका खेत है, आप उसमें चल के देख लीजिए कि आखिर ऐसी आवाज कहां से आती। तो कहा कि ठीक है भाई, मैं चल रहा हूं, एक बढ़ई बुला के पेड़ को ही कटवा देता हूं, बात ही खत्म हो जाएगी, जहां पेड़ रहेगा ना उसमें से आवाज आएगी।
अब बढ़ई को बुलाया। वैसे भी बेल का पौधा काटना ही नहीं चाहिए, जब तक वो अपने से सूख ना जाए, अपने से गिर ना जाए। महादेव की उस पर कृपा रहती है, उसको काटना ही नहीं चाहिए। अब बढ़ई को बुलाया, बढ़ई आया तो कहा कि पहले इसमें कांटे उठे लगे, पहले ऊपर की जो है डाल को काट दूं, इसके बाद तब मैं पेड़ को काटूंगा। जैसे सोचा कि ऊपर चढ़ के डाल काटूं, तो कैसे उसमें से पेड़ में से आवाज आती है, ऊपर आके जानी कटिहा भैया, ऊपर आके जानी कटिहा भैया, हमरो के दर्द होला जी, ना होई हम राजा के बिटिया, ना होई हम राजा के बिटिया, हमरो के दर्द होला जी, ना होई हम राजा के बेटिया, छुअलो पे दर्द होला जी। अब उसमें से उस बेटी का ये कहना है कि हमको छुएंगे भी तो दर्द होगा, क्योंकि उसका भाई उसको कटार से काटा था, उसके अंग अंग में दर्द था। बाकी वो किससे कहती, वो तो मिट्टी में दफन हो चुकी थी, और महादेव की कृपा थी कि उसकी आत्मा भी उसी में थी। बढ़ई भी डर के मारे उतर गया, कहा भैया हमसे नहीं ये पेड़ कटेगा, हम नहीं काट पाएंगे। तो किसान का बेटा कहा ऐसा है कि ऊपर का छोड़ दो, बीच से ही काट दो, बीच से काट दोगे तो बीच में से कट जाएगा, पौधा अलग अलग हो जाएगा, फिर जड़ से काट के हटा दिया जाएगा। वो कहा नहीं नहीं मैं नहीं काटूंगा। फिर बड़ा उसका रिक्वेस्ट किया, बड़ा उससे अपनी बात को कहा कि काट दो भाई, आखिर मैं किसको बुलाने फिर जाऊं। बड़ा ही किसी तरह कहते कहते तैयार हुआ, फिर सोचा कि बीच से काट दूं। तो कैसे कहता है, कैसे उस पेड़ से आवाज आती है, बिचवा के जनी कटी है ये भैया, बिचवा के डाल जनी कटी है ये भैया, हमरो के दर्द होला जी, डाल पात जनी छुई है ये भैया, हमरो के दर्द होला जी, ना होई हम राजा के बिटिया, हमरो के दर्द होला जी। फिर बढ़ई टांगी फेंक के और उस पेड़ से दूर भाग गया, कहा भैया मैं नहीं काटूंगा। फिर कहा देखो भाई पैसा थोड़ा ज्यादा ले लेना, चलो तुम जितना कहे थे उसका 4 गुना पैसा मैं दूंगा, बाकी इस पेड़ को काट के खत्म करो। अब फिर पैसे के लालच में बढ़ई आया समीप उस पौधे के, कहा आप छोड़िए ऊपर और नीचे या बीच में, अब सीधे जड़ से ही इसको निकाल के फेंक देते हैं, सारा खेला ही समाप्त हो जाएगा। अब जैसे ही फिर टांगी उठाया और जड़ में सोचा कि जड़ को ही खन के निकाल दूं, जड़ को ही काट के निकाल दूं। तो फिर क्या पौधे से आवाज आती है, नीचवा से जनी कटी है भैया, गुड़वो हमारे कटी हो, नीचवों से जनी कटी है भैया, गर्दन ता हमर काटी गईली, नीचों से जनी कटी हो, नीचों से जनी कटी हो भैया, हमरो के दर्द होला हो। कह रही है कि मतलब गर्दन तो मेरी कट ही चुकी है, मेरा पैर भी मत काटिए, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, बहुत ही परेशानी है मुझे। बड़ई कहा भैया हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं काट पाएंगे, इसमें से तरह तरह की आवाज आ रही है। तो उसका भाई कहा कि तुम्ही को सुनाई दे रहा है, हमको तो नहीं सुनाई दे रहा है। बड़ई कहा कि हम नहीं काटेंगे। अब वो कुदार फरसा टांगी सब फेंका और वहां से भाग गया। अब भाई सोचा कि लाओ हम ही अब काट देते हैं। अब गुरु भाई गुरु बहनों अब देर से वहां बड़ा ही कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे ज्यादा लोग वहां जुट गए थे कि कैसा पौधा है, कैसी आवाज आ रही है, क्यों कट नहीं रहा। अब भाई सोचा कि अब लाओ हम ही काट देते हैं। जैसे ही टांगी उठा के पेड़ के ऊपर सोचा कि अभी चलाएं, तब तक उस पेड़ से आवाज आती है,
जड़िया से मती कटी है भैया, जड़िया से मती कटी है भैया, हमारो के दर्द होला हो। हाय हम तो हर छोटे की बहिनिया, हाय हम तो हर छोटे की बहिनिया, हमारो के दर्द होला हो। जड़िया से जनी कटी है भैया। बहन उसमें से रो रो के अपने भाई से किस तरह अरदास करती है, किस तरह कहती है कि हे भैया हमको ना काटिए, आप पहले ही मुझे काट चुके हैं, अब क्यों काट रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ रही है, बहुत दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अब इस बात को सारे लोग, जितने लोग वहां जुटे थे, सब लोग सुन रहे थे। तब तक उसी रास्ते से एक साधु बाबा आ रहे थे। अब उन्हीं में से एक व्यक्ति कहा कि साधु बाबा देखिए तो, आप सिद्ध पुरुष लग रहे हैं, उस पेड़ में से बड़ी आवाज आ रही है। अब साधु बाबा आए, कुछ ही देर में किसान की पत्नी भी वहां आ गई, किसान भी आ गया। अब पहले से भाई वहां मौजूद ही था, उसकी पत्नी भी आ गई। वहां बहुत भीड़ जुट चुकी थी। साधु बाबा कहे कि इसमें एक कन्या है जो 17-18 साल की थी, अपने भाई के लिए भोजन लेके आई थी, और उसके भाई ने अपनी पत्नी के मुंह में अपनी बहन को काट डाला और यहीं पे काट के गाड़ दिया। और गुरु बहनों, उस साधु कोई और नहीं था, स्वयं महादेव आए थे, स्वयं महादेव आए थे। फिर उस पेड़ से पूछे कि तुम क्या चाहती हो बिटिया, तुम क्या चाहती हो। वो समझ गई, वो तो आत्मा थी, वो जान रही थी कि ये तो महादेव हैं, कोई साधु नहीं। कैसे महादेव से कहती है कि हमरो के ले चली शिव गुरु अपने नागरिया हो, हमरो के ले चली शिव गुरु अपनी नगरिया हो। यही नगर में ना मोरी माई, ना मोरे पापा भैया हो, भौजी करनवा भैया हमरे काटी दिहले गाला हो। हमहू के ले चली शिव गुरु पानी नागरिया हो। कहती है कि हे शिव गुरु, ना हमारी यहाँ माता है, ना हमारी पिता है, और ना ही हमारे भैया हैं, और भाभी के कारण भैया हमको काट दिए। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हमको अपने साथ लेते चलिए। सारे लोग इस बात को सुन रहे थे। महादेव तथास्तु कहे और वहां से साधु बाबा तुरंत अंतर ध्यान हो गए। जहां से भगवान अंतर ध्यान हुए थे, वहां उनके पैरों का निशान था। माँ वहां गिर के लगी रोने की, हे प्रभु आप आए, हम जान नहीं पाए, और तुम निर्दयी कैसे हमारे बेटे हो, हमारी बेटी को, अपनी बहन को तुम काट दिए। भौजाई भी समाज के लाज से समझिए या समाज के डर से समझिए रो जा रही, अपने सास से माफी मांग रही है। सास कही कि जाओ, मैं दोनों पति पत्नी को दोनों को श्राप देती हूं कि तुम लोग जीवन भर संतानहीन रहोगे। और कहते कहते मां वही अपनी दम तोड़ दी। गुरु बहनों, क्या उस भाई का कलेजा नहीं कांपा अपनी बहन को काटते समय। सावन का महीना चल रहा है, एक भाई बहन का बड़ा पवित्र रिश्ता होता है, और भाई बहन का बड़ा पर्व होता है रक्षाबंधन। क्या उसको ये नहीं लगा कि रक्षा सूत्र बहन हमारी कलाई पे बांधती है, हमको इसकी रक्षा करनी चाहिए, और हम इसका वध कर रहे हैं अपनी पत्नी के लिए। और मां भी इस दुनिया से चली गई बेटी के वियोग में। तो गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा सबको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।